तो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो इससे पहले वाली जो मेरी वीडियो है उसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर जो है वो थर्ड करवा दिया था। तो अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर जो है फोर्थ करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है मैंने बहुत ही इजी फॉर्मूले से करवाया था, और मैंने आपको कुछ जो है देने करने के लिए भी दिया था कि इसको आपको खुद सम करने में बहुत से ज़्यादा उन्होंने कर भी लिया होगा, मुझे पता है। तो अब अपन ये वाला सीखते हैं। तुलना कीजिए, ठीक है। ये तीनों भरने हैं इस चैप्टर में, ये बहुत से आए हैं, ठीक है। तो अब तो बहुत से जनों को समझ में आ जाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि मैं सारे ही करवाऊं, मैं बहुत से आपको दूंगा। अब मैं बस यहाँ पे समझाऊंगा और आपको ही करना पड़ेगा। मैथ्स बस एक दो बार समझने के लिए होता है, सब मैं नहीं करवा सकता, सब आपको ही करना पड़ेगा। इसलिए आप को ये सब करना पड़ेगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो आप मैं कुछ कुछ करवाता हूँ, बाकी आपको ही करना है। ठीक है, मैं समझा जरूर दूंगा पर करना आपको ही है। तो अब सबसे पहले लिखा है रिक्त स्थान भरिए, और ये तीनों भरने हैं, ठीक है, इसमें बॉक्स में। अब जैसे लिखा है 49 -7 + 8। ठीक है, अब इसके यहाँ पे भी लिखा 49 -7 + 8, दोनों तरफ बराबर है तो आंसर दोनों तरफ बराबर ही आएगा। तो क्या आंसर ये, ठीक है। उसके बाद है 83 × 42 - 18। अब 48 × 40 × 18। अब देखो डिफरेंट का पता चल रहा है। डिफरेंट देखो ये पता चल रहा है, यहाँ ज्यादा नंबर है तो ये कहाँ जाएगा, बड़े से छोटे की ओर गया। ठीक है, बड़े से छोटे की ओर गए। उसके बाद ये वाला 145 -17 × 8, 145 -17 × 6, ये है। अब इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इसमें आंसर यूं आएगा, इसमें आंसर यूं आएगा, क्योंकि ये क्या है, देखो यहाँ तक तो आप समझ लो सेम है, पर यहाँ पर क्या देखो, छोटी डिजिट जो होती है ना, वहां पर अधिकांश आंसर बड़ा आता है। ये वाला जो है, मैं यहाँ सर्कल लगा देता हूँ, सी वाला जो है आप एक बार हल करना आपकी रफ कॉपी में, ठीक है। उसके बाद ये वाला, अब डी वाला 23 × 48 -35। अब 23 × 48 -35, अब इसको क्या कर दिया, ब्रैकेट में ले लिया हम, ठीक है। जबकि यू निकालेंगे तो इसको पहले करेंगे, जो आंसर आएगा उससे इसको घटाएंगे, जबकि इसमें क्या पहले आंसर घटाएंगे और जो आएगा उससे उसको करेंगे, ठीक है। तो आपके हिसाब से कौन सा आएगा, जो पहले अपन करेंगे वो आएगा या ब्रैकेट वाला। अब क्यों ये वाला आएगा, क्योंकि देखो यहाँ दोनों तरफ बड़े कर सकते हैं, तो आंसर करने के बाद उससे घटा देंगे तो आंसर बड़ा ही निकलेगा। जबकि इधर पहले अपन घटा देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर उसका छोटा ही निकलेगा। तो यहाँ पर कैसा आएगा, ये बड़ा है तो बड़े से क्या आएगा, छोटे की ओर आएगा, ठीक है। अब ये वाला देखो 16 -11 × 12, ठीक है। यानी इसको क्या करना है, 16 में से 11 घटा दिए, ठीक है, इंटू 12। अब इधर क्या कर दिया, माइनस इंटू, बस एज इट इज है, यहाँ पर माइनस लगा दिया, ठीक है। अब क्या इसमें देखो, आपको क्या लगता है कि कौन सा आंसर बड़ा आएगा या कौन सा छोटा आएगा, या क्या बराबर ही आएगा, बिल्कुल बराबर में ही आंसर आएगा। ये क्यों बराबर आएगा मैं बता रही, क्योंकि यहाँ पर 11 के आगे माइनस का साइन है, इसलिए बड़ा आएगा आंसर। अगर पहले इन दोनों को इंटू करेंगे, प्लस, ठीक है, उसके बाद इन दोनों को प्लस करेंगे, जो जैसे यहाँ पर जो आंसर आ गया, फिर माइनस और यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, ये इस तरीके से। और इन दोनों का आंसर क्या आएगा, समान निकलेगा। एक बार इसको भी एक बार आप है ना रफ कॉपी में चेक कर लेना कि क्या खुद देख ना कि क्या आंसर समान आ रहा है, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। उसके बाद अब 76 -53 × 88, 76 और 53 में से घटा दिया, जो आंसर है उसको इससे इंटू कर दिया। अब 88 × 53 ये, अब आपको यू ही पता चल रहा है, यू पता चल रहा है कि भाई ये आंसर नहीं पड़ा आएगा, ऑफकोर्स भाई यू ही दिख रहा है, इसमें से तो घटाना है, जबकि इसमें इंटू करना है। जब इंटू करते तो आंसर क्या आता है, हमेशा बड़ा आता है, तो यानी बड़े से क्या है, छोटे की हो जाएगा। अब ये वाला 25 × 42 + 16, ठीक है, ये ब्रैकेट में है, इन दोनों को प्लस किया, जो आंसर उसको 25 से इंटू कर दिया,
क्या गया 43 इंटू 15 यहाँ क्या है 25 है। तो अब आप देखो, ये मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, ये वाला अच्छे से देखना। कैसे देखो 25 अब इधर देखो 42, इधर क्या आ रहा है 43 आ रहा है। तो यानी इसके मुकाबले यहाँ पर क्या एक ज्यादा है, और यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 15 है, इसके मुकाबले यहाँ पर एक कम है। तो यानी ये दोनों क्या है, बराबर है, दोनों बराबर है, क्योंकि इधर से इधर एक ज्यादा है और इधर से इधर कम है, यानी दोनों तरफ क्या आ रहा है, आंसर बराबर ही आएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब इसको इससे इंटू करेंगे तो जो आंसर आएगा वो निकलेगा, उसको इंटू करेंगे तो भी जो यहाँ पर आंसर निकला वही सेम एज इट इज निकलेगा। इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, ये आंसर है। बस बहुत ही सिंपल था। अब जो एच वाला है, एच वाले जो है वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि क्या आंसर कैसा सेम निकल रहा है, ये वाला निकल रहा है, कौन सा साइन इसमें लग रहा है। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। आपने मेरी वीडियो देखी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।